जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों आज 205 से आगे बढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 205 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधु अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख गुदी 12 संवत 1965। आज दोस्तों 17 तारीख है और आज के दिन अनूपदास जी महाराज ने ये किताब जगदीतकारणी अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस लाके और संसार में आज छाप के दुनिया में प्रसिद्ध किया है। वो आज की तारीख है दोस्तों। तो जरूर एक बार अगर किसी भाई को इस तारीख में किताब चाहिए तो 17 तारीख को छावनी अरनपुरा में, शिवगंज छावनी अरनपुरा राजस्थान, वहां पे आप जाके इस किताब को ले सकते हैं फ्री में और पढ़ सकते हैं। और इस किताब के पे चलकर पढ़कर इस किताब पे चलने का बंदोबस्त करो ताकि दुनिया में अमन चैन और सतयुग हो जाए। जय परमेश्वर दोस्तों। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 205 से आगे बढ़ता हूँ। उसी तरह से तुम्हारी औलाद भी मनुष्य होता। तो यह बात हमेशा से है कि जब से रचना ईश्वर ने कायम, जब से रचना ईश्वर की कायम हुई, जब से मनुष्य अवतार हुई, और जो कि अखबारों में मनुष्य अवतार होने का लिखते, और वो क्या अवतार कि जो पहले तो आपस में लड़कर कट मरेंगे, जब वो अवतारी आवेगा जब संसार में सुख प्राप्त होगा। सो ये तो नाम रखा हुआ कि ये मनुष्य अवतार है और ये चारपायु पंखेरु अवतार है। इससे मेरा कहना यह है कि तुम सातवां तो विलायतों के लोग आपस में हेत इरादा रखो कि तुम्हारी और सबकी औलाद सलामत रहे। और जो कि लोगों के नाम का राक्षसी पाप पहले से चला दिया है, सो ये राक्षसी पाप इन बनियों ने दूसरों के नाम से इस ग्रस्त से चला दिया है कि हम बनिए अपने जाल से किसी पर जायज नहीं होंगी और अलादा के लादा रह जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने कुल में हिंदू मुसलमान का बेटा बना के रख देंगे कि जब हिंदू मुसलमान की कौम में किसी राजा बादशाह का लड़का पैदा होगा तो उसको ये बनी अपने राक्षसी पाप से साने मार देंगे और उसकी शकल का लड़का ये बनिए अपनी जात के लड़कों में से बेटा देंगे। जिसको तुम अवतार कहते हो उस रोज ये बनिए ऐसी कला करेंगे और तुमको जादू से यानी तुम राजा बादशाह को बेटा कि जैसा तुम्हारा बेटा था वैसा ही सजा दो। जिसकी खबर तुमको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि यह जानोगे कि हमारा बेटा है। क्योंकि तुम्हारी नजरों को राक्षसी पाप से बंद कर देंगे। जब हिंदुओं की जात के तो यह जानेंगे कि हमारी जात का है और मुसलमानों की जात का बेटा बना के रख देंगे। जब मुसलमान की जात का ये जानेंगे कि हमारा जात का बेटा है। परंतु बनिए लोग ऐसा जानते कि जिस कदर की जल्दी कट के मरे और थोड़े रह जावे तो हम अपना राज करें। क्योंकि अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले हिंदू मुसलमान की जात के, सो उन्हों को तो लिखने की वजह से कुछ दोष किसी तरह का नहीं है। क्योंकि नहीं मालूम कि सौदागर बच्चों की किताब में से देख के लिखते हैं या फकीरों के मुंह से सुन के लिखते हैं या उनके गट में राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते जिससे लिखते हैं जिसकी खबर नहीं। इसकी तो वही अखबार लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले जाने। परंतु अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले तो इन बनियों की जाल की किताबों को इससे मानते हैं कि इन बनियों ने अपनी अकलमंदी से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का नाम उन किताबों में लिख दिया है। पेज नंबर 206। जिससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते। देखो इस सदर जाल होता है तो भी नहीं सोचते। सो ख्याल करना चाहिए कि जब हम कट कर मर जाएंगे जब तो निहायत ही बुरी बात है। परंतु इन बनियों ने ये कैसी अकलमंदी की कि हमारी जात का शख्स हिंदू मुसलमान के जात में बेटा होकर रहेगा। जब हिंदू मुसलमान उसको अपना जानेंगे कि हमारी जात में पैदा हुआ, इससे भूल में रह जाओगे और उसको परमेश्वर के मुआबिक जानोगे। सो आदमी बंदा तो गंदा है, परमेश्वर किस तरह से हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर की तो जोत सब जीवा जून में प्रगट। सो वो क्या परमेश्वर है और वो कब परमेश्वर हो सकता है? परंतु बनियों ने राक्षसी पाप से
जादू से अकल ऐसी खराब कर दी जिससे ऐसा ही सीखता है, क्योंकि जादू के जुल्म से आदमी को परमेश्वर सुझा देती है। सो ये अकलमंदी इन बनियों ने इस गरज से की है कि जब हमारी जात का शख्स इन हिंदुओं की जात में बेटा होकर रहेगा और जब के लड़ाइयाँ और दंगा वगैरह होगा, जब इन हिंदू मुसलमान का बेटा होकर ही हमारी तरफ देखेगा तो हिंदू मुसलमान हमारी जात का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे अवतार होने की बातें पहले से जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दी, परंतु अखबार वालों और टिप्पणों वालों को और बनाने वालों को इन सौदागरान के जालों की बिल्कुल खबर नहीं। सौदागरान के जालों की बिल्कुल खबर नहीं। वो तो जाल की किताबों को देख देख के और लोगों की जुबानी सुन सुन के लिख देते, वैसा ही हो जाता। परंतु होता तो उसी हालात में है कि जब 84 लाख कुड़ियों के ऊपर ये बनिए पाप कराते हैं, जब वो टिप्पणों की और अखबार की बातें सच्ची हो जाती, और जो पाप नहीं करावे तो किसी का भी बुरा नहीं होता। परंतु ये अकलमंदी बनियों ने अखबार वालों को मराने की वास्तु की है कि जब कोई शख्स समझेगा तो जानेगा कि जिन्होंने अखबार और टिप्पणी बनाए और चलाए वही राक्षसी पाप करने वाले, क्योंकि इनको पहले से खबर पड़ी, इससे इन्होंने अखबार और टिप्पणों को बनाया। परंतु अखबार के बनाने वालों का राक्षसी पाप नहीं, ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। परंतु बनिए बेईमान ऐसे कि जो संचार के नाम का पाप आपस में लड़ाइयाँ कराने के करा देते, तो भाई भाई आपस में लड़कर मर जावे अगर से। राक्षसी पाप का करना संचार के नाम से थोड़ा बहुत छोड़ देवे तो संसार के लोगों की अकल दुरुस्त हो जाती। जब संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि क्यों लड़े, हरगिज नहीं लड़ना चाहिए, फिर इसी तरह का ख्याल करके नहीं लड़ते बल्कि लड़ना छोड़ देते। पेज नंबर 207। तो देखो भाई, जब ये बनिए संचार के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देते हैं, जब किसी का भी बुरा नहीं होता है और ना संसार के लोग आपस में किसी के नाम का बुरा चाहते और ना करते, परंतु ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ते। और जब से थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, जब लड़ाइयाँ भी बंद हो जाती, जब ही संसार के लोगों को जादू के जोर से ऐसा सुझा देती है कि कोई अवतार पैदा हुआ है। परंतु संसार के लोगों की अकल खराब करती कि कुछ नहीं सोचते। हालांकि ईश्वर के घर में सिंह और बकरी शामिल सकती ऐसा सब था, परंतु लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो एक के लिए एक खाने को दौड़ता है। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि सौदागर बच्चे आदमी को संसार में परमेश्वर सुझा देते हैं और परमेश्वर को संसार के लोगों से मिला देते हैं कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और रचना रची, परंतु इस बात को कोई भी नहीं सोचता है। सो ये राक्षसी पाप का सबब, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा बुरा होता है दोस्तों कि कुछ का कुछ सुझा देता है और भूल डाल देते। सो इस बात को तुम अच्छी तरह से समझो और राक्षसी पाप को मिटाओ तो सभी की औलाद बचे, क्योंकि ये राक्षसी पाप बनियों का है और यही अपने राक्षसी पाप से संसार को कुछ का कुछ सुझा देते हैं और कुछ का कुछ कर देते हैं, जिससे संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। तो संसार के लोगों का तो कुछ दोष किसी तरह का नहीं, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जुल्म से कैद कर दी। क्योंकि ये बनिए बेईमान ऐसा करते कि जिसका राज डुबाना होता है तो पहले अपने राक्षसी पाप के जुल्म से उस राजा बादशाह की जो राजगादी पर बैठा हो गई उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती। जब वो राजा बादशाह दुनिया में इंसाफ नहीं करते बल्कि जुल्म करने को लग जाते और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करे तो राज को खोना हो गई तो उसको मार देते। जब ये बनिए अपने कुल में से चला करके अपने कुल का आदमी उस राजगादी पर बैठा देते कि जिसको मार देते हैं, अगर से वो भी जुल्म करने को लग जाए कि जो बनियों ने अपने कुल का बैठाया हो गए तो बदनामी राजा बादशाह के कुलों को ही देते तो राजा बादशाह को ही लगती। और जबकि राज डूबा तो कुल और औलाद डूबी जिनका भी राज हो गए। अगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से नजर बंद कर देते हैं तो जब तक कि वो राज करने वाला बनिया की जो जिंदा रहे और जो कि राजा बादशाह मर जाते हैं, जब ये बनिए अपने औलाद के आदमी उस राजा बादशाह की जगह पर कि जो राजा बादशाह मर गया वो राज करने को बैठा देते। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 208 से चालू होगा।
शायद अनूपदास लिखी किताब जगदीपकारनी, यह जगदीपकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में सात के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, 4 वर्षास्पुरी 12 संवत 1963। जय परमेश्वर।